नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुए हैं तो उनमें कुछ छूट गए थे। पिछले वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल कारण की वजह से छूट गया था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे। ये 35वां अधिवेशन है और इसके आगे जो तीसरा लेक्चर है इसी में हम मर्ज करेंगे इसको, तो मैं ये तीनों पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 35वां अधिवेशन पढ़ेंगे जो कि 26 से 30 दिसंबर 1920 को होता है। और इस अधिवेशन में शायद इससे पहले भी आपने पढ़ा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक आप जो है पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले यहाँ पर। ठीक है, पिछले वाले जो स्लाइड थी वहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब हम लोग आएंगे 44वें अधिवेशन पर आएंगे जो कि 1929 में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इस अधिवेशन में गांधी जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया, लेकिन गांधी जी ने क्या किया? नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनवा दिया। ठीक है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति की घोषणा भी यहाँ पर की गई और नेहरू समिति की डोमिनियन राज्य की योजना को समाप्त कर दिया गया इसी अधिवेशन में। और क्या किया गया इस अधिवेशन में? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, यानी कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आधी अधूरी नहीं लेंगे, हमको पूरा चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता हमको पूरी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व पुनः गांधी जी को सौंप दिया गया और अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अगर आपको जानकारी है, याद है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन ये 1929 वाला है और ये भी पूछा जाता है। तो ये 31 दिसंबर की रात की बात है ये। ठीक, कब की बात है? 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने झंडा फहरा दिया। किसका? स्वतंत्रता का। हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको अपना तिरंगा झंडा चाहिए। इसीलिए अगले वर्ष, यानी कि अगले वर्ष बल्कि अगले महीने ही कह लो, चूंकि 31 दिसंबर हो ही गई थी। ठीक है, यानी कि ये 1929 गया। 1930 में 26 जनवरी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। इसी वजह से जो हमारा संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। और तभी से लेकर के आज तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात को नेहरू जी ने झंडा फहराया। अगले साल 26 जनवरी को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या किया गया? अब अगला अधिवेशन आपका आता है 46वां अधिवेशन 1931। ठीक, स्थान आपका है कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया। प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था उसकी स्वीकृति दे दी गई और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। तो ये इस अधिवेशन की घटनाएं हैं। और क्या हुआ यहाँ पर? इसी अधिवेशन में अनिवार्य तथा प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी की बात की गई कि सबको जो अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए। इस सम्मेलन में शामिल होने के जब गांधी जी कराची पहुंचे, जब कराची जा रहे थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में युवाओं ने उनको काले झंडे दिखाए थे। कुछ विरोध था उस समय का, जैसे कि असहयोग आंदोलन वापस लेना और भी कई सारे लोग असंतुष्ट थे गांधी जी के नेतृत्व से। हालांकि वो ना कि लोग समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। ठीक है, चूँकि वो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो उनकी विचारधारा अपनी थी अहिंसा की। ठीक है, लेकिन लोग चाहते थे जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल जाए, हम जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है, तो वो एक अपना प्रक्रिया के तहत चल रहे थे, तो लोग थोड़े असंतुष्ट थे। तो युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तभी गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। ये भी पूछा गया है, कई बार परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई है।
तो इस तरीके से ये वाला तो टॉपिक आपका जो आज का खत्म हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहीं पर क्लोज कर देते हैं और तीसरा वीडियो हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट, और ये आपका है अधिवेशन पार्ट 3, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट आते हैं सीधे हम लोग अधिवेशन पर ही। ये है कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस के 1918 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु तिलक को चुना गया, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे हेतु उन्हें विदेश जाना पड़ा। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि जो 18 में दिल्ली का अधिवेशन होने वाला था तो उसमें तिलक साहब को, बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनना था, लेकिन अब इनके खिलाफ मुकदमा था तो इनको जो विदेश जाना पड़ा, इस वजह से अब ये उपलब्ध नहीं थे तो मदन मोहन मालवीय साहब को बनाया गया अध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी मतलब कि प्रश्न कि किसको बनाया जाना था और किसको फिर बनाया गया, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, या ये प्रश्न कथन कारण में भी बन सकता है, ठीक है। अगला है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था। अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का अगर बताया जाए गठन कब किया गया या इसकी स्थापना कब की गई, ये नियोजन समिति कब बनी, तो आप बताएंगे 1938 के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू साहब इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन जो कि 1921 में हुआ था, हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को आंदोलन का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे CR दास चुने गए थे, किंतु वे उस समय जेल में थे, इसलिए हाकिम अजमल खान ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है या फिर कथन कारण का भी प्रश्न बन सकता है कि कथन बना दी जाएगा कि जो है अहमदाबाद के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान को चुना गया था। कारण में अध्यक्ष CR दास को अध्यक्ष बनाया जाना था, किंतु वे जेल में थे, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से बनाया जा सकता है। 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर ने की थी, में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। कब? 1926 के कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में या गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट, कांग्रेस का अधिवेशन सर्वाधिक बार कोलकाता में 10 बार हुआ, ध्यान रखिएगा। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर अपनी फैक्ट शीट में कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ, 10 बार आपका कलकत्ता में हुआ है, जिसमें 9 वार्षिक अधिवेशन थे और एक विशेष अधिवेशन, ठीक है। ये भी 9 तो पूरे अधिवेशन है और एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया तो वो कलकत्ता में हुआ था। दूसरे स्थान पर मद्रास है, मद्रास और बम्बई है, जहां इसका आयोजन 7 बार किया गया, ठीक है। मद्रास में 7 बार और बम्बई में भी 7 बार किया गया, लेकिन कलकत्ता में टोटल 10 बार किया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार करने वाले प्रथम अंग्रेज थे विलियम वैडनबर्ग। एक तो 1889 बम्बई में और 1910 इलाहाबाद में, ठीक है। इन्होंने ये प्रथम अंग्रेज हैं जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की है, 1889 बम्बई और 1910 इलाहाबाद। कौन है? विलियम वैडनबर्ग। लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के 49वें अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, में पहली बार कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया था इसी अधिवेशन में। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। 1917 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, तब इनको बनाया गया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, ठीक है। इसी अधिवेशन में झंडे को अपनाया गया था। 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। ये तो देखिए, अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? एनी बेसेंट है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू की थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गायन यहीं पर पहली बार किया गया था। कहाँ पर? इसी 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी
सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और इसी में विजयी विश्व तिरंगा का गायन पहली बार किया गया था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन, ये फैजपुर कहाँ पर बताइएगा, थोड़ा कमेंट करिए आप लोग, ये फैजपुर जो है ये कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, देखें आप लोग कितना पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके नॉलेज को चेक कर लेते हैं। बताइएगा कि जो फैजपुर ये जगह है, जो गाँव है, ये कहाँ पर है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, कई लोगों ने पिछले वाले वीडियो में मैंने देखा कि कई लोगों ने सही जवाब दिया, मतलब मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है, कुछ लोग थोड़ा सा डाउट हो गए थे ईयर को लेकर के। ठीक है, तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ है सन 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी को कई बार मौका मिला, उन्होंने अध्यक्षता नहीं की, सिर्फ एक बार वो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन देश की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था, ये भी आपको याद रखना है। त्यागपत्र दिया था 1934 में, मतलब कांग्रेस बिल्कुल छोड़ दी थी उन्होंने कुल मिलाकर के। ठीक है, और जब देश आज़ाद हुआ था तो जाहिर सी बात है वो सदस्य कांग्रेस के नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। मात्र 35 वर्ष की आयु में अबुल कलाम साहब जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। साथ ही वे कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1940 में बिहार के रामगढ़ में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बाद इसका अगला वार्षिक अधिवेशन कहा 1945 में हुआ था, यानी कि 1940 में अधिवेशन हुआ बिहार के रामगढ़ में, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब अध्यक्ष पद जो है, अध्यक्ष का पद जो होता था वो 1 साल के लिए होता था। ठीक है, मान लो 1940 में इनको बना दिया गया, बिहार के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ और कलाम साहब को बना दिया गया। ठीक है, अब जब तक 1941 में कोई अगला अधिवेशन नहीं होगा, नया अध्यक्ष घोषित नहीं होगा, तब तक तो 1 साल यही बने रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि 1945 तक किन्हीं कारणों से, उसमें कई सारे कारण थे, कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाए। तो फिर कब जाकर के हुआ, 1945 में इसका अगला वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो 6 साल लगातार अबुल कलाम साहब ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये इनका अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट, कांग्रेस के बांकीपुर में आयोजित 27वें अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था, A.O. ह्यूम को पहली बार कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि कांग्रेस का पिता कौन है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब इनको घोषित किया गया है, कांग्रेस की बांकीपुर अधिवेशन में, 27वें अधिवेशन में 1912 में। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में हिस्सा लिया था और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। जो असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें लाठीचार्ज वगैरह हो गई थी, तो इनको काफ़ी चोटें आ गई थी। तो इनका जो है अंतिम रूप से कब, जो अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। फिर जो है नेक्स्ट इनकी जो है अगस्त में 1920 में डेथ ही हो गई, तो फिर कहाँ से ले पाएंगे ये भाग। 1948 में देश की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया साहब ने की थी। और कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54 में, देखिए जितने भी आप फैक्ट पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ था, की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी ही थे। ये भी प्रश्न कई बार, बहुत बार पूछा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी साहब ही अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में उनके इस्तीफे के बाद तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर और उन्हीं को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रथम बार मतदान हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कुछ समय पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर के राजेंद्र प्रसाद, ये जो 1939 का समय है, ये जो त्रिपुरा अधिवेशन है
जिसको हम त्रिपुरी अधिवेशन के नाम त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ये त्रिपुरा नहीं, ये त्रिपुरी है, ठीक। ये जो है आई थिंक मुझे लगता है मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। त्रिपुरी अधिवेशन ये बहुत ही विवादित रहा है। गांधी जी रमैया साहब को बनाना चाह रहे थे, ठीक है, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाह रहे थे, फिर मतदान हुआ। तो ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है, पहला अधिवेशन है जब अध्यक्ष को बनाने के लिए मतदान कराना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस में जीत गए, अध्यक्ष बन गए, लेकिन बाद में उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बना दिया गया था अध्यक्ष, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो है कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त, ठीक है। 3 लेक्चर में, 3 क्लास में हमने आपको कांग्रेस के इतिहास यानी कि स्थापना से लेकर के और पूरा आज़ादी तक बता दिया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कांग्रेस किन किन पड़ावों से गुजरी, कौन कौन अध्यक्ष बना, किसने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। तो भाई अगर इनको आप तैयार कर लेते, मुझे लगता है 3-4 प्रश्न आपके बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर कुछ ऐसे ही हिस्ट्री के और टॉपिक या ज्योग्राफी पॉलिटी के और टॉपिक के साथ आपको हम मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।